करना चाहिए, कुछ हम सबको मिलके भी करना चाहिए। गवर्नमेंट को तो कुछ कड़े कदम उठाने ही चाहिए। अभी भी होती है, लाइक अगर लेट नाइट ट्रैवल। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गैंगरेप के दोषियों को सजाए मौत का ऐलान किया गया है। साकेत कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। जज ने आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने भी फांसी की मांग की थी और उसके बाद साकेत कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। निर्भया के आरोपियों को फांसी की सजा दी गई है और खबर पर बातचीत के लिए मौजूद है विप्लव अवस्थी। विप्लव, फांसी की सजा का ऐलान, ऐतिहासिक फैसला साकेत कोर्ट का। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जज ने चारों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। दिल्ली पुलिस ने भी फांसी की सजा की मांग की थी और उसके बाद साकेत कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है चारों आरोपियों को। और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है शिवा तिवारी, जो इस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद है। शिवा, पूरी खबर तफसील से बताइए, जज की पहली प्रतिक्रिया क्या रही? बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ पर जैसे ही 2:30 बजा और अदालत 3 मिनट को लाया, वहां पर कोर्ट रूम में बैठे उन्होंने बैठते ही सजा सुनाई और मीना ठाकुर और मुकेश, इन चारों जो दोषी थे, इनको चारों को सीधे फांसी की सजा सुना दी है। ये लोग फास्ट ट्रैक की अदालत में। शिवा की आवाज हम तक सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। इस वक्त हम आपको दर्शकों को बता दें कि साकेत कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। चारों आरोपियों को फांसी की सजा दे दी है, सजाए मौत का ऐलान किया है, कैपिटल पनिशमेंट दे दिया है साकेत कोर्ट ने। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं साकेत कोर्ट के बाहर से, सीधी तस्वीरें, काफी गहमा गहमी है, काफी रिपोर्टर्स वहां इधर से उधर भागते दिखाई दे रहे हैं। और ये ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है साकेत कोर्ट ने। दुनिया भर की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई थी। बचाव पक्ष के वकीलों ने दलील दी थी कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा दी जाए, लेकिन उसके बाद साकेत कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को फांसी की सजा दे दी है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में फांसी की मांग की थी और उसके बाद साकेत कोर्ट ने चारों आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी है। और इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे संवाददाता विप्लव अवस्थी। विप्लव, कितना बड़ा फैसला है, फांसी की सजा का ऐलान किया गया है चारों आरोपियों के लिए? निश्चित रूप से बड़ा फैसला है राहुल, और थोड़ी देर पहले ही अदालत ने जैसा 2-2:30 बजे का समय दिया था, 2:30 बजे अदालत बैठी और थोड़ी देर के बाद ही अदालत ने साफ तौर पर कहा कि इन चारों को कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है, यानी कि फांसी की सजा दी जाती है। प्रोसिक्यूशन ने लगातार ये बातें अदालत के सामने रखी थी कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की ये श्रेणी में आता है और जघन्यतम अपराध की श्रेणी में आता है, और इसीलिए उन्होंने बताया था कि 16 दिसंबर 2012 को जिस तरह निर्भया के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, एक के बाद एक बलात्कार किया गया, इसके बाद उसको लोहे की रॉड से उसको इंजर किया गया, मारने की उसको कोशिश करी, जिस तरह निर्दयता दिखाई गई थी, उसके बाद किसी भी तरह से नहीं लग रहा था कि इस मामले में अदालत कोई भी नीलियंसी बरतेगी, और यही हुआ। आज अदालत ने जैसे ही बैठा, चारों एक्यूज को थोड़ी देर पहले ही लाया गया था। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर बहुत सी महिलाएं आई हुई हैं और इस बात को लेकर भी वो खुशी मना रही है कि अदालत ने जो अपना फैसला दिया है। लेकिन मैं आपको साफ तौर पर बताऊं कि अदालत ने अपने फैसले में ये साफ कर दिया है कि ये चारों लोग जो इसमें दोषी करार दिए गए थे, उनको फांसी की सजा होती है। फांसी की सजा के लिए प्रोसिक्यूशन ने जघन्यतम की बात कही थी और कहीं ना कहीं अदालत ने ये बात मान ली है। ये जघन्य अपराध था। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया के साथ चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म किया गया, एक के बाद एक, और उसको मारने की कोशिश की गई, बस से फेंकने की कोशिश की गई, उसके दोस्त को मारा गया, उसके फ्रैक्चर हुआ। निश्चित रूप से वो तो बच गया, लेकिन दामिनी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से लेकर सिंगापुर के अस्पताल तक दामिनी का माफ कीजिए निर्भया का इलाज हुआ, लेकिन निर्भया को नहीं बचाया जा सका था। इसी को लेकर अदालत के सामने प्रोसिक्यूशन ने तमाम दलीलें दी थी और इन कहीं ना कहीं इन दलीलों को अदालत ने मान लिया है। निश्चित रूप से फांसी देने का जो बड़ा एक फैसला है वो आज हुआ है।
पिछले इस तरह के मामलों में पहले भी फांसी दी जाती रही है, लेकिन आज जघन्यतम अपराध की जहां तक बात करें उसको कहीं ना कहीं अदालत ने माना है। जो प्रोसिक्यूशन की दलील थी कि जिस तरह की कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ये ब्रूटैलिटी की गई है उस लड़की के साथ, बाकायदा सोची समझी रणनीति के तहत ये 6 आरोपी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा।